से नीचे आए रसोई घर में, और लाल मिर्ची होती पटनी बराबर तेज गरम, वो निकाल के चुटकी चुटकी अपनी आंखों में डाल दिया कि ले ले निगुड़ी देख। हाड़ मांस के शरीर को देखकर विकार पैदा करके अपना जीवन बर्बाद करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि अंतर आत्मा का ज्ञान ध्यान और शांति पाकर बड़े में बड़े परमात्मा में अपना अहम मिटाकर सच्चाई सच्चा बड़प्पन पाने को हुआ है। ऐसा मन उनका मान गया कि पढ़ाई में तो अव्वल आते थे, लेकिन शिष्य बनने में भी ऐसे अव्वल आए कि धर्म धुरंधर महापुरुष नरेंद्र में से स्वामी विवेकानंद प्रकट हो गए। तो बड़ा आदमी का मतलब है बाहर के आडंबर से बड़ा मकान है, बड़ा फार्म हाउस है और 4 आदमी आगे कि हाँ बहुत सारू करेटम बहुत मोटा मानस, तो ये चमचाओं की बड़ाई से बड़ापन नहीं होता है। चाहे एक कोपिन पहनने को मिले, भिक्षा मांग के भोजन करने को मिलता है, लेकिन बड़े में बड़े परमात्मा का ज्ञान है और बड़े में बड़े परमात्मा में शांत रह सकता है, वो सुखदेव जी महाराज बड़े हैं और राजा परीक्षित उनके चरण धोते हैं। रामकृष्ण देव सादा रहते थे, विवेकानंद जैसे बुद्धिमान उनके चरणों में पड़ते थे। तो बड़ा आदमी बनना है तो एकदम सरल उपाय है कि अपनी आवक या अपना जो भी योग्यता है अपने सुख भोग में न लगाओ, दूसरों के दुख मिटाने में लगाओ और बाकी का समय बचाकर अपनी आवश्यकता व्यक्तिगत। ये बखमल का तकिया हो सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बखमल के तकिए में इतना समय शक्ति पैसा नहीं। कंतान का तकिया, लेकिन अब सूरत है तो सुरती लाला कंतान ने पण भरत भरी नाख्यु छे। हाँ बड़ू चीकूनी फैक्ट्री नहीं भराई हो, पण क्या भराई गई એટલે टिप टॉप तो लगता है, लेकिन है टाट कंतान। तो अपने लिए कम आवश्यकता। कल बताया था ना, आज शायद बताया था कि राजधानी में मेरी टिकट बुक कराई थी, तो 4000 की टिकट मैंने कैंसिल करवा के तमिलनाडु की 200 की टिकट, वो भी सिटीजन सीनियर सिटीजन 150 के आसपास काम बंद गया। तो मैं कहा को 4000 की टिकट में बैठू। हालांकि भोपाल के मुख्यमंत्री ने बोला कि बापू मैं जहाज भेजता हूँ, हमारा तो खराब पड़ा है, दिल्ली से मैं बुला लेता हूँ। अब दिल्ली से जहाज आए भोपाल और भोपाल से मेरे को नागपुर छोड़े, फिर दिल्ली जाए तो उसका किराया सरकार देगी तो भी पब्लिक का ही पैसा देगी, मेरे को नहीं चाहिए। भक्त देगा तो भी किसी नहीं चाहिए। 150 की टिकट में हम नागपुर पहुंच गए, तो मेरे को तो आनंद है, कोई कठिनाई नहीं है। तो बड़ा आदमी बनना है तो अपना व्यक्तिगत आवश्यकता कम करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। डॉक्टर राजेंद्र बाबू बड़े आदमी थे, राष्ट्रपति बने, रांची आए तो उनके पैर की एड़ी दुखती थी क्योंकि चप्पल घिस गए थे। तो अपने सेक्रेटरी को बोला कि 10 किलोमीटर दूर गांधी हाट में चप्पल मिलता है, अहिंसक जुत्ती मिलती है। हिंसा करके कसाई लोग जो गाय मारते हैं वो चमड़ा नहीं, जो कुदरती मर जाती उस चमड़े के गाय भैंस आदि, तो अहिंसक जूते ले आओ। तो लाया तो 18 रुपया। बोले पहले तो 11 रुपये में आते थे, अभी 18 क्यों? बोले पहले आप राष्ट्रपति नहीं थे, कार्यकर्ता थे, अभी आप राष्ट्रपति है इसलिए जरा ऊंची चप्पल लाए। बोले नहीं नहीं वापस दे आओ, ये 7 रुपया पब्लिक का मैं उड़ाने के लिए राष्ट्रपति नहीं बना हूं, ये मेरे किसान भाइयों का या पब्लिक का पसीना है, मैं क्यों बिगाड़ करूंगा। वो चप्पल लेके सेक्रेटरी जाता था, बोले ठहर तू जाएगा आएगा, 1 रुपये का पेट्रोल बिगड़ेगा। 12 लीटर था पेट्रोल। हम जब मोटरसाइकिल चलाते थे तो 1 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल भराते थे, उसमें आधा चंबू ऑयल भी मिल जाता था। 2 रुपये के 2 लीटर भराया, थड़ एरियल गाड़ी 5.5 आसपास। એમને બાપુજી નથી બન્યા, બધું જોઈ લીધું, कोई दम नहीं है संसार में। तो बड़ा आदमी बनना तो सीधा उपाय है, सरल उपाय, और वो बड़प्पन कभी मिटेगा नहीं। गांधी जी कितने बड़े आदमी हो गए। एक बार जेलर के साथ बात करते थे और गंभीर बात करते करते उठे और सगड़ी में से कोलसा निकाला, बुझाया और फिर बात करने लगे। तो जेलर समझ गया कि आधा कोलसा बचाने के लिए
गांधी जी को जाना पड़ा। तो गांधी जी को बोला कि मिस्टर मोहनलाल, आप चिंता नहीं करो, मैं 1-2 बोरे कोल से भेज देता हूँ। तो गांधी जी नाराज हुए, 1-2 बोरे भेजेगा तो कहाँ से बोलेगा? बोले जेल से। तो बोले जेल से सरकार ही भेजेगा ना। तो सरकार के बाप का माल है क्या? हमारे पब्लिक का ही है, गरीबों का ही है, टैक्स से आया हुआ। तो मैं बिगाड़ करने के लिए तुम्हारे से 2 बोरे ले लूं? नहीं। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वो बड़ा आदमी हो जाएगा, वो नहीं चाहे तो भी बड़ा आदमी हो जाएगा। नहीं तो रावण की नाई अथवा वो जो है नर्तकी के पीछे गया, वो बड़ा आदमी बना तो ठूस हो गया। रावण बड़ा आदमी बनने गया तो ठूस हो गया। हिटलर सिकंदर बड़ा आदमी बनने गया तो ठूस हो गया। ऐसे सूरत में कई बड़ा आदमी बनने जाते और दरोड़ा पड़ता तो ठूस हो जाते। बाजार मंदी होती तो ठूस हो जाते। दारू पी के फिर भी ठूस हो जाते। उनका छोकरा छोकरी लवर लवरी हो जाते तो इज्जत पंचर हो जाती तो भी ठूस हो जाते। तो ये सब बड़ा आदमी शरीर से बड़ा बनेगा तो ठूस होने की पक्की सामग्री है। लेकिन मन से बड़े में बड़े भगवान में शांति पाएगा और अपनी आवश्यकता कम करके दूसरों की सेवा में लगाएगा तो नहीं चाहने पर भी बड़ा हो जाएगा। आत्मसंतोष होगा और भगवान की प्रेरणा मिलेगी। जो आप अपना सुख छोड़ के दूसरों के सुख में लग जाओ, दूसरों को सुखी देख के, दूसरे का भला देखकर आपको जो आत्म शांति और भगवान का प्रकाश मिलेगा वो बड़प्पन ले आएगा। शबरी बिलन का बड़प्पन है, मीराबाई का बड़प्पन है, रहीदास का बड़प्पन है। रहीदास कौन थे? गुरु से दीक्षा लिया था, फिर थोड़ी लापरवाही की तो कोई अपराध हुआ तो गुरु ने श्राप दे दिया कि तूने मेरे को चमारों के घर की भिक्षा खिलाई धोखे से, तेरे को चमार के घर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन गुरु के चरणों की सेवा तो व्यर्थ नहीं जाती। दूसरे जन्म में रघु चमार के यहाँ जन्म हुआ, रहीदास नाम पड़ा। 10 साल की उम्र में अगले जन्म का गुरु मंत्र याद आ गया और महान शक्तियां जागृत हुई। जपा हुआ गुरु मंत्र, किया हुआ गुरु का सत्संग, ये व्यर्थ नहीं जाता है। रहीदास धीरे धीरे इतने महान बनने लग गए, भगवान के जप से, ध्यान से, पिता के साथ काम में भी हाथ बटाते थे। तुलसीदास को पता चला, तुलसीदास दर्शन करने गए। रहीदास 10 साल के थे तब तुलसीदास संत मिलने गए और फिर तो रहीदास कितने महान बने कि सदना पीर रहीदास को समझाने को आए कि सर ये रहीदास अगर हमारे मजहब में आ जाए तो कई हिंदू भी मुसलमान बन जाए। लेकिन रहीदास का ऐसा उपदेश लगा कि सदना पीर आए थे गुरु बनने के लिए, लेकिन चेला बन गया, रहीदास का शिष्य बन गया और उसका नाम पड़ा सदना पीर का रामदास। फिर तो महाराज रहीदास ने सदना पीर को समझाया खुदा कलाम, फिर रहीदास का शिष्य बन गया सदना पीर। तो राजा को पता चला, तुगलक को, तो रहीदास को बोला कि तुम सिकंदर लोदी को कि तुम हमारी धर्म में आ जाओ तो तुमको राज सम्मान मिलेगा और सदना पीर छोटा गुरु, तुम बड़े गुरु। बोले नहीं, हमको प्रलोभन चाहिए नहीं, राजगुरु का बड़प्पन नहीं चाहिए, हम तो भगवान के नाते जिएंगे और भगवान के लिए प्रचार करेंगे। तो रहीदास को दमदाटी दी तो रहीदास डरे नहीं, प्रलोभन दिया तो फंसे नहीं। बोला तो तुम्हारी खाल खिंचवा देंगे, हाथ पैर बांध के, पत्थर बांध के यमुना में फेंक देंगे, नहीं तो कुरान कलमा पढ़ो, हमारा